बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस सेशन में मैं हूं शाहिद ज़ुबैर। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट बेसिक सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सिविल 143 के साथ आज से ऑनलाइन क्लास का आगाज़ करते हैं पहले लेक्चर के साथ, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का तारुफ पढ़ेंगे, उसके फ़वाइद पढ़ेंगे और फ्री हैंड स्केचिंग, और इसके साथ हम पढ़ेंगे सॉलिड ज्योमेट्रिकल अशकाल और प्लेन ज्योमेट्रिकल अशकाल कौन सी होती हैं। तारुफ करते हैं, तारुफ से स्टार्ट लेते हैं। ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्टिंग एक ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए से तसव्वुरात और तख़य्युलात का इजहार अल्फाज के बजाय अशकाल से किया जाता है। ड्राफ्टिंग की मदद से तसव्वुरात का इजहार बेहतर अंदाज से किया जा सकता है। ड्राफ्टिंग की मदद से किसी मुजस्सम की अशकाल बनाकर इसके साइज, मटेरियल और बनावट की वजाहत की जाती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई भी मंसूबा उस वक्त तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक कि इसकी ड्राइंग तैयार ना कर ली जाए। इस तरह ड्राइंग बनाने की वजह से मंसूबा तैयार करने से पहले ही इसकी खूबियों और खामियों से आगाही हासिल हो जाती है और खामियों को दूर करने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा मंसूबा पर काम करने वाले अफराद को मंसूबा की तफसीलात के मुतालिक आगाही का बेहतरीन ज़रिया ड्राइंग ही है। ड्राइंग को इंजीनियरिंग की ज़बान में बैनुल-अक़वामी ज़बान या इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में बोली जाने वाली दीगर ज़बानें दुनिया के किसी एक मखसूस हिस्से के लिए होती हैं, उसमें बोली और समझी जाती हैं, जबकि ड्राइंग की ज़बान दुनिया के हर खित्ते में इंजीनियरिंग की तर्जमानी करती है। इसको लकीरों की ज़बान भी कहा जाता है। जिस तरह दीगर ज़बानों के किसी भी जुमले में हर अल्फाज का कोई मतलब मानी होता है, इसी तरह ड्राइंग में हर लाइन का अलग अलग मफ़हूम होता है। उसको उसकी अपनी जगह पे अपने मकासद को ज़ाहिर करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। और अजीज़ तलबा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि असल ड्राइंग बनाने से पहले दस्ती ड्राइंग बनाई जाती है, जिसकी तैयारी के लिए पेंसिल और रबड़ इस्तेमाल किए जाते हैं। पैमाना और पुरकार वगैरह यानी कि दूसरे जो ड्राइंग बनाने के लिए औजार इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जब ये ड्राइंग तैयार हो जाती है, एक तो ये है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि फ्री हैंड स्केचिंग में टाइम का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। कम टाइम में हम एक जो स्केच है उसको तैयार करके अपने क्लाइंट को या अपने जो ऊपर जो इंजीनियर होता है जिसको चेक कराना होता है हमने अपना काम, उसको हम उसको तैयार करके दिखा सकते हैं। उसके बाद हम उसकी डिटेल ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग की आगे जो टाइप्स हैं हम आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे। उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएंगी। क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके तारीफी हिस्से में, सिर्फ इतना काफ़ी है आपके लिए कि ड्राइंग की दो किस्में होती हैं। एक तो ये है कि आप फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं और दूसरा उसके बाद डिटेल ड्राइंग बनाते हैं। डिटेल ड्राइंग जो होती है वो बाकायदा ड्राइंग बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए तैयार करते हैं। उस पे चूँकि बाकी तमाम ड्राइंग के ज़रूरी औजार का इस्तेमाल करते हुए हम उसको बना रहे होते हैं, तो उस पर टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो इस मकसद के लिए पहले जो ड्राइंग की तैयारी का मरहला होता है जिसमें हम पेपर वर्क कर रहे होते हैं, तो उसमें जितना भी काम होता है हम उसको फ्री हैंड स्केचिंग की सूरत में कर रहे होते हैं। फ्री हैंड स्केचिंग करने के बाद हम उसकी ड्राइंग के तमाम स्केच को देखने के बाद उसकी खूबियों और खामियों को देखते हैं। अगर उसमें किसी किस्म की प्रोजेक्ट के अंदर कोई खामी रह जाती है तो उसको दूर कर लिया जाता है, ताकि उस प्रोजेक्ट पे अगर हम काम कर लें तो उस पे वक्त और मटेरियल का ज़िया ना हो। ड्राइंग तैयार करने के बाद उसको जांचा जाता है ताकि इस किस्म के नुकसान से बचा जा सके। अब हम बात करते हैं ड्राइंग की अफादियत और इस ड्राइंग का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या तल्लुक है, इसको हम देखते हैं।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी मंसूबा है तो ड्राइंग के बगैर इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी मंसूबे को शुरू करने से पहले उसकी ड्राइंग तैयार की जाती है ताकि इसको देखा जा सके कि उसकी खूबियां खामियां क्या हैं। उसकी खूबियां खामियां सामने होती हैं तो इसके अलावा इसके साथ इसके ऊपर आने वाली लागत, अखराजात, मटेरियल और उसको कितने अरसे में कंप्लीट किया जा सकता है, ये सारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं ड्राइंग की सूरत में। इसके अलावा इस ड्राइंग का दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के शोबे में दूसरे जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उनके साथ क्या ताल्लुक है, इसका जिक्र करना भी जरूरी है ताकि आपको इसकी अफादियत का अंदाजा हो जाए कि ये क्यों जरूरी है। एक तो ये है कि जब हम ड्राइंग बना लेते हैं तो ड्राइंग के बनाने के बाद मटेरियल का अंदाजा लगाना, जिसको हम क्वांटिटी सर्वे कहते हैं, ये उस सूरत में पढ़ा जा सकता है जब हम ड्राइंग समझेंगे। अगर हम ड्राइंग समझेंगे तो इसका मतलब है कि हम उस बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि उसकी लंबाई चौड़ाई उसके स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम उसका एस्टिमेट भी लगा सकेंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट हमारा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन को भी उसी सूरत में किया जा सकता है जब हम ड्राइंग को मुकम्मल समझेंगे। ड्राइंग समझने के अलावा इसके बाद जो सर्वे का काम होता है जिसमें हम बिल्डिंग को लेआउट करते हैं, वो भी उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब हम ड्राइंग को पढ़ेंगे। ये इसकी अफादियत है, यानी इन तमाम बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनको समझने के लिए, उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि हमें ड्राइंग हमारी बेहतर अंदाज में की जा सके। पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, नक्शे को समझना, उसको पढ़ना, उसके बाद उसका मरला आता है कि उसको ज़मीन पे लेआउट किया जाए। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दस्ती ड्राइंग। दस्ती ड्राइंग क्या होती है? फ्री हैंड स्केचिंग की बात हुई है। फ्री हैंड स्केचिंग कोई भी नक्शा तैयार करने से पहले सिंगल लाइन की सूरत में सिर्फ पेंसिल को इस्तेमाल करते हुए पेपर पे एक सिंगल लाइन में ड्राइंग तैयार की जाती है जिसको फ्री हैंड स्केचिंग कहते हैं। इसमें नरम पेंसिल, रबर, शार्पनर और ग्राफ शीट या ड्राइंग शीट का इस्तेमाल करते हैं। दस्ती ड्राइंग की अहमियत मैंने आपको पहले भी बताई है कि चूंकि हम अगर डिटेल ड्राइंग बनाएं, डिटेल ड्राइंग बनाने के बाद अगर उसके अंदर कोई खामी नज़र आती है, उसको अगर हम दूर करना चाहें तो उस पे जो पहले इस्तेमाल हुआ जो वक्त है वो ज़ाया हो जाएगा और उसको दोबारा ठीक करने में भी इतना ही टाइम लगेगा जितना हमने उसको पहले बनाते हुए लगाया। तो ये तो है फ्री हैंड स्केचिंग। और फ्री हैंड स्केचिंग के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसको हम देखते हैं सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर्स कौन सी होती हैं और प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स कौन सी होती हैं। क्योंकि आप ड्राइंग जब पढ़ेंगे तो ड्राइंग में इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल आप देखेंगे कि ड्राइंग दो किस्म की होती है, एक होती है प्लेन और दूसरी होती है सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ड्राइंग में ऐसी ड्राइंग जिसमें हम दो तरफी ड्राइंग बनाते हैं, जिसमें दो डायमेंशन सिर्फ जाहिर करते हैं, इस ड्राइंग को हम कहते हैं प्लेन ड्राइंग। और इसके बाद जो दूसरी ड्राइंग है, जब हम ड्राइंग बनाने के बाद उसको क्लाइंट को समझाना चाहते हैं, जिसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नॉन टेक्निकल होते हैं, जो सॉलिड जो प्लेन ड्राइंग को नहीं समझ सकते हैं, उनको हम एक ऐसी ड्राइंग बना के दिखाते हैं जो हूबहू शक्ल के मुताबिक होती है। उसमें हम ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक ही पेज पे दिखा रहे होते हैं। उसकी तीनों अतराफ को एक ही पेज पे जाहिर करना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को डायमेंशन की सूरत में एक ही शीट के ऊपर जाहिर करना, इस ड्राइंग में हम दिखाते हैं। और ये ड्राइंग होती है 3 डायमेंशनल ड्राइंग, या इसको हम कहते हैं सॉलिड ज्योमेट्रिकल अशकाल। सो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि ड्राइंग दो किस्म की हम तैयार करते हैं, एक प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग और दूसरी होती है सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। प्लेन में 2 डायमेंशन जाहिर की जाती हैं और सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में 3 डायमेंशन जाहिर की जाती हैं। इंशाल्लाह बाकी जो हमारे टॉपिक आ रहे हैं वो अगली जो वीडियो होगी